Hello everyone. Welcome to SD Campus. This is Soumya Chaudhary and let's start with the topic that is, can I get admission in Sainik School class 11? Right? Can I get admission in Sainik School class 11? क्या एडमिशन हो सकता है सैनिक स्कूल में क्लास 11 में? राइट ये एक बहुत ही एक जनरल एक टॉपिक है, राइट? एंड देखते हैं क्या एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है. चलिए, सबसे पहली चीज आप देखिए कि बिल्कुल एडमिशन हो सकता है. इसका आंसर है यस, राइट? बहुत जगह पे मिसकंसेप्शन दिया हुआ है कि नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आंसर है यस, सैनिक स्कूल में क्लास 11 में एडमिशन हो सकता है. ओके ओके, अब हो सकता है तो कैसे हो सकता है, राइट? क्या चीज रिक्वायर्ड है और किस बेसिस पे हो सकता है? हो सकता है इसका जवाब तो हमें मिल गया. कैसे हो सकता है, क्या चीज रिक्वायर्ड है और किस बेसिस पे हो सकता है, अब ये हमको देखना है. देखिए, आपको क्लास 10th का जो आपका मेरिट है, राइट, क्लास 10th में जितना आपका परसेंटेज आएगा उस हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है. देखिए, क्लास 6 और क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड यू हैव टू क्लियर दैट एंट्रेंस एग्जाम. बट क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, आपका 10th के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता है, राइट? 10th की परसेंटेज हर ईयर आपकी वेरी करती है और उस जो भी उस पर्टिकुलर ईयर की परसेंटेज से अबव अपनी परसेंटेज या उस स्कोर को क्रैक मार पाता है, मान लीजिए 85% है तो जिसके भी 85 या 85 से अबव हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं, राइट? तो 10th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है और एडमिशन जो परसेंटेज है वो वेरी करती है. आई होप इतना मैं क्लियर हूं, इतना आपको समझ में आ रहा है. अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या एंट्रेंस भी होता है परसेंटेज के साथ, तो मैं आपको बताऊं क्लास 11th के लिए एंट्रेंस नहीं होता है, सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पर डिसाइड होता है. क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए आपका सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है, आपका सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे डिसाइड होता है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता है. ठीक है, पहली चीज, मैं इस चीज में बहुत क्लियर हूं, राइट? मैं इस चीज में बहुत क्लियर हूं. सेकेंडली, मैं एज क्राइटेरिया भी बताना चाहूंगी. एज क्राइटेरिया जो है आपका एडमिशन लेने का, वो आपका 15 to 17 ईयर्स. आप 15 to 17 ईयर्स के होने चाहिए ऑन 31st मार्च. ठीक है, 15 to 17 ईयर्स के आप होने चाहिए ऑन 31st मार्च. ठीक है, सो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस. अब 3 क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने हैं, उसका आपको ध्यान रखना है. पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज मेरिट के बेसिस पे क्लास 10th की जो आपकी परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपका क्लास 11th में आपका एडमिशन होगा, राइट? सेकेंड पॉइंट ये है आपका दैट एज क्राइटेरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, राइट? 15 to 17 आपका एज होना चाहिए ऑन 31st मार्च. तो ये आपका बहुत ही क्लियर एक पॉइंट है आपका, राइट? इस चीज का ध्यान रखना है. उसके बाद आपका, मान लीजिए जिनका परसेंटेज स्कोर फिट हो गया, राइट, दे विल गेट दी एडमिशन. और जस्ट उसके पहले एक आपका मेडिकल एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, जहां पे आपका ओवरऑल जो आपका फिजिक है या आपका कोई जितने भी उनमें मेडिकल क्राइटेरियाज हैं वो आप फुलफिल करेंगे एंड देन यू विल गेट दी एडमिशन. ठीक है, वेरी क्लियर, इतना पॉइंट वेरी क्लियर. अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए, ये भी एक जनरल क्वेश्चन आता है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट? तो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए ये भी आप देख लीजिए. सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट. आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ये एक मेजरली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका, राइट? अब अपार्ट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, सेकेंडली आपका बर्थ शीट एंड देन थर्ड इज डोमिसाइल सर्टिफिकेट. ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिन्हें आपको ध्यान रखना है, राइट? दीज आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, विच यू नीड टू रिमेंबर, राइट? देन जनरली आपकी कितनी सीट्स होती हैं जब आप एडमिशन लेते हैं क्लास 11th में? जनरली
नॉर्मली आपकी 10 to 15 सीट्स होती हैं। कितनी सीट्स होती हैं आपकी? 10 to 15 सीट्स होती हैं, क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है, राइट इसीलिए कंपटीशन बहुत ही हाई है। 6 और 9th स्टैंडर्ड में भी जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए भी कंपटीशन बहुत हाई है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी वो एग्जाम क्लियर होगा आपका, राइट सेम वेज 11th क्लास के लिए भी एडमिशन लेने के लिए आपका परसेंटेज क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा, 10th क्लास की परसेंटेज क्राइटेरिया, साथ ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, राइट उसके बाद आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। एम आई क्लियर? और ऑफ कोर्स आपका एज क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, 15 to 17 ईयर्स ऑन 31st मार्च। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कुछ प्राइमरी सब्जेक्ट्स। कुछ प्राइमरी सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे, कौन कौन से प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए। देखिए क्लास 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, राइट कंप्यूटर हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और इन सभी सब्जेक्ट्स में आप नंबर लाओगे, उसके बेसिस पे आपकी परसेंटेज डिसाइड होगी और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। बात समझ में आ गई मेरी? राइट वेरी क्लियर विद दिस। सो ये इंफॉर्मेशन आई होप आपको बहुत ही यूजफुल लगी हो, आपकी बहुत सारी क्वेरीज अपनी क्लियर हुई हो। बाकी अगर इंफॉर्मेशन आपको कुछ सैनिक स्कूल के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, सिलेबस डाउनलोडिंग के बारे में अगर कुछ चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल SD सैनिक स्कूल अवेलेबल है और आप वहां पे जाके मल्टीपल हमारी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, हमारे पेड कोर्सेज चलते हैं, तो फर्दर आप जाके वहां पे रेफर कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।